अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन तालिबान अब पाकिस्तान पर कब्जा करने का मन बना चुका है। पाकिस्तान की एक सैन्य चौकी पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा भी हो चुका है और अब वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा मसीहा रहा है और जो अफगानिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है, उनके बीच ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? जिन दो देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा हो, गोला बारूद हथियार आतंकी, जब जिसको जिसकी जरूरत पड़ी दूसरे देश ने उसे पूरा किया, उनके बीच ऐसा क्या हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं? आखिर अफगानिस्तान के बनाए तालिबान को पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों हो गई है और इस नफरत के लिए क्यों वो अंग्रेज जिम्मेदार हैं जिन्होंने करीब 130 साल पहले ही इस दुश्मनी की नींव रखी है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 14 अगस्त 1947 को जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान नया देश बना तो उसे विरासत में अफगानिस्तान से लगती सीमा रेखा मिली। इसे कहा जाता है डूरंड लाइन। 2670 किलोमीटर लंबी इस सीमा रेखा का एक सिरा चीन से मिलता है और दूसरा ईरान से, और यही डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई की असल वजह है, जिसका इतिहास करीब 130 साल पुराना है। तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और शासन का विस्तार करने के क्रम में अंग्रेजों ने साल 1839 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तब कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज डूबता नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में अंग्रेजों का सपना टूट गया। जंग में शुरुआती कामयाबी के करीब 2 साल बाद अफगानी सेनाओं ने अंग्रेजी सेना को मात दे दी और अंग्रेजों को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। पहले अंग्रेज अफगान युद्ध में हारने के करीब 36 साल बाद अंग्रेजों ने एक और कोशिश की। 1878 में अंग्रेजों ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया और इस बार अंग्रेज फतह हासिल करने में कामयाब रहे। इतिहास की किताबों में इसे दूसरे एंग्लो अफगान वॉर के रूप में दर्ज किया गया है। इस जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों की ओर से सर लुइस कावा नगरी और अफगानिस्तान की ओर से किंग मोहम्मद याकूब खान के बीच एक संधि हुई, जिसे गंदमक की संधि कहा गया। लेकिन चंद दिनों के अंदर ही मोहम्मद याकूब खान ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाना चाहा और नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने पलटवार किया। कंधार में जमकर जंग हुई और इसमें अंग्रेज फिर से जीत गए। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पसंद के अब्दुल रहमान खान को शासक बना दिया और नए सिरे से गंदमक की संधि की। इसमें तय हुआ कि अब अंग्रेज अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर हमला नहीं करेंगे। इस संधि के बाद ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने एक अंग्रेज अधिकारी मॉर्टिमर डूरंड को 1893 में काबुल भेजा ताकि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार के साथ ही सांस्कृतिक, आर्थिक, मिलिट्री और राजनीति के स्तर पर अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौता किया जा सके। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। दोनों ओर के अधिकारी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के पास बने पारा चिनार शहर में बैठे और दोनों देशों के बीच नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई। इसी लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। इस लाइन के जरिए एक नए प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बनाया गया, जिसे आम फहम भाषा में कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा। यह हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के पास आ गया। इसके अलावा फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज और फ्रंटियर रीजन्स भी ब्रिटिश इंडिया के ही पास आ गए, जबकि नूरिस्तान और वखान अफगानिस्तान के हिस्से में चले गए। लेकिन इस बंटवारे के साथ ही एक जातीय समूह का भी बंटवारा हुआ। यह समूह था पश्तून का, जो डूरंड लाइन के पास रहते थे। लाइन खींचने की वजह से आधे से ज़्यादा पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए और बाकी के अफगानिस्तान में चले गए। लेकिन एक और भी जातीय समूह था जो ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से में था, और ये समूह था पंजाबियों का। पश्तून और पंजाबी हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन लाइन खींचने की वजह से पश्तून कमज़ोर पड़ गए क्योंकि उनकी ताकत अफगानिस्तान में चली गई। अफगानिस्तान में गए यही पश्तून ऐसे लड़ाका बन गए जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में बहुतायत में भर्ती हुए पंजाबियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। हालांकि बंटवारे के बाद हुआ ये कि अंग्रेजों ने तो अपने हिस्सों के प्रांतों को रेलवे से जोड़ना शुरू किया, वहीं अफगानिस्तान के पास जो नूरिस्तान गया था
उनके लोगों को अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान ने जबरन मुस्लिम बना दिया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया और अफगान शासकों के बीच ये समझौता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। मई 1919 में ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला कर दिया, जिसे इतिहास में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के रूप में जाना जाता है। इस जंग को खत्म करने के लिए 8 अगस्त 1919 को ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच रावलपिंडी में एक समझौता हुआ और तय हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देगा, जबकि अफगानिस्तान डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानेगा। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 के बाद स्थितियां एक बार फिर से बदल गई। भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक नया मुल्क बन गया। अब आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान को विरासत में यह डुरंड लाइन मिल गई, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई पश्तून लोगों को, जो अफगानिस्तान से सटी सीमा पर रहा करते थे। उनके साथ दिक्कत ये थी कि डुरंड लाइन खींचे जाने के वक्त ही उनके परिवार इस कदर बट गए थे कि कुछ लोग अफगानिस्तान में चले गए थे और कुछ पाकिस्तान में रह गए थे। इसको लेकर दोनों देशों के बीच लगातार मतभेद बने रहे। इस बीच अफगानिस्तान की ओर से डुरंड लाइन के पास फायरिंग कर दी गई। नए नवेले बने पाकिस्तान ने इस फायरिंग का जवाब एयरफोर्स को भेज कर दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डुरंड लाइन के पास बने अफगानिस्तान के एक गांव पर हवाई हमला कर दिया। 26 जुलाई 1949 को हुए इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो डुरंड लाइन को नहीं मानता है, लेकिन ब्रिटेन ने फिर से हस्तक्षेप किया। जून 1950 में ब्रिटेन की ओर से साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तो डुरंड लाइन ही होगी और कुछ भी नहीं। लेकिन ये मसला कभी सुलझ नहीं सका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मुद्दे पर अक्सर भिड़ते ही रहे। फिर 1976 में अफगानिस्तान के शासक सरदार मोहम्मद दाऊद खान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आधिकारिक दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के तौर पर मान्यता देता है और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते सुलझ गए। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और इतनी गाढ़ी दोस्ती हुई कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी तो सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की शह पर मुजाहिदीनों को लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया। फिर जब अफगानिस्तान में थोड़ी शांति बहाली हुई और अमेरिका और रूस के वहाँ से निकलने के बाद जंग की नौबत नहीं रही, तो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भी मदद करने आ गए। लेकिन जब 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान ने फिर से डुरंड लाइन का विरोध कर दिया। तालिबान का कहना था कि दो इस्लामिक देशों के बीच में किसी सीमा रेखा की ज़रूरत ही नहीं है और जो मामला करीब 20 साल से शांत था वो अचानक से फिर से तूल पकड़ने लगा। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया और हामिद करजई को नया राष्ट्रपति बनाया तो हामिद करजई ने भी इस डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हामिद करजई खुद भी एक पश्तून है। हामिद करजई ने कहा कि ये डुरंड लाइन दो भाइयों के बीच नफरत की दीवार है। हामिद करजई के अफगानिस्तान के सत्ता से बेदखल होने के बाद फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबान अपने पुराने रवैये पर कायम है कि वो डुरंड लाइन को नहीं मानता है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की नौबत आ गई है। अगर दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट बनाई जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची ये डुरंड लाइन हमेशा उस लिस्ट का हिस्सा होती है, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए, कब बम धमाके शुरू हो जाएं, कब गोलीबारी होने लगे, किसी को नहीं पता है। डुरंड लाइन के पास रहने वालों की ये नियति है कि उन्हें हमेशा मौत के खौफ के बीच ही ज़िंदगी की तलाश करनी होती है। इस खौफ को कम करने और अफगानिस्तान के हमलों से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान ने साल 2017 में इस डुरंड लाइन पर फेंसिंग करनी शुरू की थी, जो अब लगभग पूरी होने वाली है। लेकिन अफगानिस्तान और ख़ास तौर से अफगानिस्तान में बॉर्डर इलाके में रहने वाले पश्तून ने पाकिस्तान की इस फेंसिंग का हमेशा से विरोध किया है। और 15 अगस्त 2021 को जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर दोबारा कब्जा किया है, इस डुरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच का टकराव और बढ़ गया है।
बाकी की कसर पूरी कर दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने, जिसकी पूरी कहानी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अब दोनों ही तालिबान यानी कि अफगानिस्तान वाला असली तालिबान और पाकिस्तान वाला तालिबान मिलकर पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ दोनों की भाषा और दोनों का मकसद एक है। अफगानी तालिबान भी यही कहता है कि डूरन लाइन गलत है और पाकिस्तान पश्तून लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहा है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी कार्यक्षेत्र डूरन लाइन के पास वाला ही इलाका है और वो भी यही कहता है कि डूरन लाइन के पास खैबर पख्तूनख्वा में उनका शासन चलेगा और पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से हटना होगा। कुल मिलाकर जब बात सिर्फ इस्लाम की आती है तो ये दोनों देश और इनके आतंकी भले ही दुनिया के खिलाफ एक दिखते हैं और दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ एकजुट होकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लेकिन बात जब खुद की आती है तो ये दोनों देश और इनके शासक असल में एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं, जिसके मूल में अंग्रेज़ों के ज़माने की खींची गई वो लाइन है जिसे डूरन लाइन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको पाकिस्तान और आतंकियों के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए ABP लाइव। शुक्रिया।